कृपा सिंधु नर रूप हरि पहले रिकॉर्ड किया था वो अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ वो अभी दूसरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ गुरु मूरति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्ट प्रहर निर्घत रहूं मैं सद्गुरु चंद्र की बोल सद्गुरुदेव भगवान। अरे आज आनंद आनंद भयो, आज आनंद आनंद भयो आंगना हे म्हारे आंगना हे म्हारा सद्गुरुदेव विराजा म्हारा आंगना में म्हारे मन के आंगना में आज आनंद आनंद भयो आंगना में मारा सद्गुरुदेव विराजा मारा आंगना में। आज आनंद आनंद भयो आंगना में मारा सद्गुरुदेव विराजा मारा आंगना में। आज आनंद आनंद भयो आंगना में मारा आंगना में मारा कानूड़ा विराजा मारा आंगना में। आज आनंद आनंद भयो आंगना में मारा आंगना में मारा कानूड़ा विराजा मारा आंगना में मारा सांवरिया विराजा मारा आंगना में मारा सांवरिया विराजा मारा आंगना में। आज आनंद आनंद विराजा मारा आंगना में। आज आनंद आनंद भयो आंगना में विराजा प्रभु की मीठी मीठी ताली के साथ और सद्गुरुदेव भगवान अगर चंदन से मैं आंगना लिपाऊं, 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 मैं तो मंगल गीत गवाऊं, मैं तो मंगल गीत गवाऊं मारा आंगना में मारा आंगना में मारा सद्गुरुदेव विराजा मारा आंगना में। आज आनंद आनंद दोनों हाथ खोल के चंदन तिलक लगाऊं, चंदन तिलक लगाऊं, केशर चंदन तिलक लगाऊं, केशर चंदन तिलक लगाऊं।
आरती उतारूं जगमग ज्योत से मैं आरती उतारूं जगमग ज्योत से मैं आरती उतारूं हे पूरा गुरु पावना मारा सतगुरु आया पावना पूरा गुरु पावना मारा सतगुरु आया पावना आनंद आनंद भयो 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 सतगुरु आया पावना आज आनंद आनंद भयो आंगना में मारे आंगना में मारा गुरुदेव विराजा मारा आंगना में आज आनंद आनंद भयो आंगना में मारा आंगना में मारा गुरुदेव विराजा मारा आंगना में आज आनंद आनंद भयो आंगना में मारा गुरुदेव विराजा मारा आंगना 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 मारा सतगुरु हरे विराजा मारा आंगना में मारा आंगना में मारा आंगना श्री सद्गुरु विश्वात्मा गुरुदेव की जय। सबका मानेगा। धन्यवाद गोपाल भैया। इस भजन के पश्चात आमंत्रित करता हूँ संत कबीरानंद जी महाराज अपने भजन की प्रस्तुति श्री चरणों में समर्पित करें। संत कबीरानंद जी महाराज आत्मा माली। हेलो आत्मा मालिक, आत्मा मालिक। जन्म जन्म से जोमती और रटत गुरु का नाम जीव तर से गुरु मिलन को मन नाही मिश्रा यह मन नाही सिरा। अनंत जन्मों जन्मांतर से यह जीव रूपी जानकी अपने आत्मा रूपी परमेश्वर की राह निहारती है, बाट निहारती है। जीवन में अनेक प्रकार की भौतिक वस्तुएं हैं, लेकिन जीव को तब तक सच्चा आनंद सच्चा सुख नहीं मिलता जब तक उसे आत्मा रूपी परमेश्वर का अपने हृदय में, अपने मन के आंगन में, अपने देह रूपी मंदिर में दर्शन नहीं हो जाता। जब किसी का विवाह होता है तो 7 फेरे लिए जाते हैं और इन 7 फेरों का एक रहस्य है। गुरुदेव बताते हैं यह 7 चक्रों की जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा के साथ हमें फेरे लेना है। यह प्रतिमा किसी और की नहीं, अंततः हमारे आत्मस्वरूप की प्रतिमा है। 7 चक्रों के साथ फेरे लेने के बाद में जीवन की हमारी शुरुआत होती है और यही शुरुआत अध्यात्म तक हमें ले जाती है। सच्चा अध्यात्म वह है कि जब हम अपने हृदय में, अपने इस मन मंदिर में, अपने भगवान के साथ 7 चक्रों को जागृत करके 7 चक्रों के साथ फेरे लेते हैं, तब हमारा सच्चा यह जीवन सार्थक होता है। और जन्मों से जो जानकी इस आत्मा रूपी परमेश्वर की बाट निहार रही थी, वह परमेश्वर से हमारा साक्षात्कार हो जाता है। तब सद्गुरु आया पावना, सद्गुरु आया पावना, परमेश्वर आया पावना। आज तो आनंद भयो मारा सद्गुरु आया पावना। आज
हरस में अंगन बुहारो, हरस में अंगन बुहारो, मोतिन चौक पुरावना, पाँच सखी मिल मंगल गाए शब्द सुरत लोलावना, पाँच सखी मिल मंगल गाए शब्द सुरत लोलावना। सतगुरु आया पावना जी, धन गुरु आया पावना, आज तो आनंद भयो हर सतगुरु आया पावना, आज तो आनंद भयो हर सतगुरु आया पावना। आज हमारे भाग जगे चुड़िया गाय का धूप लगाए, उजड़ा भाग बढ़ावना, आज हमारे भाग जगे हम सतगुरु की प्रार्थना, आज हमारे भाग जगे हम सतगुरु की प्रार्थना। सतगुरु आया पावना, परमेश्वर आया पावना, आज तो आनंद भयो हमारा सतगुरु आया पावना, आज तो आनंद भयो हमारा सतगुरु आया पावना। करूं आरती प्रेम निछावर, करूं आरती प्रेम निछावर, पल पल बल बल जावना, कहे कबीर दया सतगुरु की परम पुरुष वर जावना, कहे कबीर दया सतगुरु की परम पुरुष वर जावना। सतगुरु आया पावना, परमेश्वर आया पावना, आज तो आनंद भयो हमारा सतगुरु 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 आया पावना। आत्मा वाली धन्यवाद संत कबीरानंद जी महाराज। सदगुरु आया पावना, परमेश्वर आया पावना, वह सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जो आज के इस शुभावसर पर पाहुना के रूप में यहाँ हाजिर है। जिस संस्कृति का बखान मैंने प्रारंभ में किया, तो सद्गुरु सत्ता जो है, इस संस्कृति का जो कुटुंब है, जो परिवार है, उस परिवार का प्रधान तत्व है। जगत की 48 संस्कृतियां इस विश्व की ओर देखने का उनका जो तरीका है, जो सोच है, जो दृष्टिकोण है, वो केवल और केवल एक बाजार के रूप में है। और समस्त कायनात में एक भारत की संस्कृति है जो समस्त विश्व को बाजार के स्वरूप में नहीं, बल्कि समस्त विश्व को अपने परिवार के स्वरूप में देखती है। अर्थात वसुधैव कुटुंबकम, समस्त वसु, यह पृथ्वी, यह सृष्टि एक बाजार नहीं तो मेरा स्वयं का परिवार है। परिवार
जिसमें लाभ हो ना हो, जिसमें हानि हो ना हो, केवल और केवल हित की चिंता की जाती है। और जो परिवार की परिभाषा में यहाँ कर रहा हूँ, जो वसुधैव कुटुंबकम इस वैश्विक अवस्था पर कायम है, जो विश्व के प्रधान आत्म पुरुष हैं, जो सगुण गुरु सत्ता है, उसकी दृष्टि में यह समस्त सृष्टि एक परिवार है। और जब यह दृष्टि, यह सोच, यह विचार की धारा समस्त विश्व के लिए एक परिवार के स्वरूप में हो जाती है, तब वह विश्वात्मक गुरु सत्ता उसी संस्कार के बीज को हमारे भीतर अर्थात अंतःकरण की गहराई में अपने सुप्त पद्धति द्वारा, अपने विधि के माध्यम से अर्थात आत्मनिवेदन से बो देती है। आज इस समस्त विश्व को अपना कुटुंब मानने वाली, और केवल मान्यता नहीं बल्कि प्रत्यक्ष कृति है। हम सब लोग जानते हैं, समस्त आत्मा मालिक भक्त परिवार की कायनात इस बात से ज्ञात है, हम सर्वज्ञ हैं इस बात से कि बाबा जहाँ जाते हैं उस हर एक गांव को, गली से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर अमेरिका तक हर एक को लगता है कि बाबा हमारे हैं, हम बाबा के हैं और बाबा का प्रत्यक्ष हमारे पर विशेष रूप से ध्यान है। तो हर एक व्यक्ति को इस वैश्विक परिवार का प्रमुख सदस्य होने का यह जो आत्मिक भाव प्रकट किया है और उनके सामर्थ्य पर हुआ है, इसका कारण है कि परिवार का यह आत्म पुरुष जो प्रधान है, उसकी वह आत्मिक अवस्था है। आज उस अवस्था का यह सदेह दर्शन यहाँ हमें आज हो रहा है। कबीरानंद महाराज जी ने जब भजन गाया तो मुझे एक अवसर जो आश्रम में लगभग 2-2.5 महीने पहले घटित हुआ था। आज के दुल्हन की अर्थात निशा की बहन, जिसकी गोद भराई की रस्म इस ब्रह्म लिखित आत्मा मालिक ध्यानपीठ की कोकण धाम नामक भूमि में गोदावरी के तट पर संपन्न हुई थी। और आज का दूल्हे राजा अर्थात सुपुत्र आयुष काबरा परिवार के साथ इस गोद भराई की रस्म के लिए सदगुरुदेव के सानिध्य में कुटी में विराजित था। चर्चा चल रही थी और बातों बातों में दिनचर्या कैसी होती है, इसके माध्यम से सुपुत्र आयुष ने अपना अनुभव जो हर रोज घर में घर के परिवार के कुटुंब के प्रत्येक सदस्य के द्वारा किया जाता है, उसका बखान गुरुदेव के समक्ष किया। और उन्होंने सहजता से बोल दिया कि बाबा हमारे घर का परिवार का एक नियम है, स्नान करने के पश्चात जब हम घर से प्रस्थान करते हैं तब परिवार के प्रमुख आदरणीय श्रीमान सम्माननीय पूजनीय नारायण दास जी गटानी साहब, जिनके द्वारा परिवार के सभी सदस्यों के लिए वह पेंडी गठित की जाती है और द्वार में अर्थात चौखट पर जो गाय है उस गाय को वह पेंडी देकर ही सब लोग घर से अपने विहित कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं। बहुत समय तक बात चल रही थी, लेकिन इस बात को बाबा ने थाम लिया और उस पर बाबा ने रोक लगा दिया और उस पर बाबा ने स्वयं अपनी ओर से उस चर्चा के लिए, उस सत्संग के लिए, उस संस्कार के साथ अनुशासित जीवन का और उस नियम का कितना महत्व साधक और जीव के जीवन में है, उच्चर्या में है, इसके लिए बाबा ने उस बात को आगे बढ़ाया। और बाबा ने कहा कि बड़ा ही अच्छा नियम है। मैं ज़्यादा तो नहीं अभी आपको बोलूँगा, लेकिन आज जो नियम आपके द्वार पर, आपके चौखट पर चालू है, बोले गौमाता की सेवा चले, गाय के भीतर हो और कीटी से लेकर हाथी तक सभी के भीतर बोले एक मालिक की सत्ता हाजिर है। भले उसके माध्यम से, लेकिन दान अर्थात अन्नदान प्रातः काल में आपके चौखट पर, आपके द्वार पर होता है। इस नियम को जारी रखो। दहेज देने की हमारी संस्कृति नहीं, भले सुपुत्री गुरु परिवार की हो, लेकिन बाबा बोले दहेज के रूप में नहीं दूंगा, लेकिन शादी पर मैं जरूर आऊँगा, मेरा वचन है, लेकिन आते समय मैं गाय को लेकर आऊँगा। शब्द जिसके ब्रह्म है, वाणी जिसकी सिद्ध है, वचन से जो कटिबद्ध है, सदेह काया दर्शित ब्रह्म की है। आज गुरु स्थान पर जो काया हमें सगुण रूप में मिली है, वो दूसरे तीसरे किसी की नहीं, वो प्रत्यक्ष ब्रह्म साक्षात्कारी उस सत्पुरुष के अर्थात देहधारी परमात्मा के, जिसका शुरू में मैंने मेरा मंतव्य प्रकट किया था कि आज कौन सामने बैठा है,
किसके समक्ष यह विवाह का संस्कार होगा। वाणी जिसकी सिद्ध है और शब्द जिसके ब्रह्म है। 2.5 महीने में काबरा परिवार भी भूल गया था, लेकिन आने से पहले 2 दिन बाबा जी ने पूजने ज्ञानी जी महाराज को फोन करके बताया था कि जब मैं आऊं तो काबरा परिवार की चौखट पर जब वो आरती उतारने के लिए संतों के स्वागत के लिए आएंगे तो पहली आरती हम उनकी उतारेंगे और जो वचन दिया है उस गाय को बछड़े के साथ अर्पित कर देंगे। कहने का तात्पर्य है 2.5 महीने में परिवार भी भूल गया था, जिन्होंने हमने श्रवण किया था वो भी भूल गए थे, लेकिन बाबा नहीं भूले थे। वचन जिसका कटिबद्ध है, जो बखान किया जाता है, जो शब्द ब्रह्म दिया जाता है, जो वचन दिया जाता है, कायनात इधर की उधर हो जाए, आसमान नीचे आ जाए और धराधाम ऊपर चली जाए। जो अपने वचन जो शब्द बाबा ने अपनी वाणी के माध्यम से दिए हैं, आज हमारे लिए वो शब्द है, हमारे लिए सुमन है, लेकिन वो प्रत्यक्ष ब्रह्म है। आज गाय आएगी घर में चौखट में बछड़े के साथ, लेकिन मेरा तो साक्षी भाव है कि गाय के स्वरूप में परमात्मा ही आपके द्वार पर इस सुपुत्र के साथ इस घर पर प्रवेश करेगा। इसमें कोई शंका नहीं। जिसका पूजन, जिसका स्वागत, जिसका अर्चन और जिसकी आरती स्वयं बाबा ने उतारी और उस गाय के साथ बछड़े के साथ कल अगवाई हुई, बड़े जल्लोष के साथ, भाव के साथ समर्पित होकर इस समस्त काबरा परिवार ने राजस्थानी पारंपरिक पद्धति से सदगुरुदेव का समस्त संतों के काफिले के साथ उस पावन अवसर पर उनका स्वागत किया। और इस देवी अहिल्या की नगरी में पूर्व संध्या पर जब आगमन हुआ तो जब बहुत भीड़ थी और भीड़ के पीछे गाय बछड़े के साथ खड़ी थी, दुल्हन सज कर बड़ी उतावली थी कि मेरा प्रत्यक्ष परमात्मा आज मेरे शादी के लिए परम पिता या हाजिर है। तो हाथ में फूल थे बाबा को देने के लिए, एक हाथ में बाबा ने फूल लिए और दूसरे हाथ में बाबा ने गाय सौंप दी। तो जो वचन सदगुरुदेव ने यहाँ पूर्ण किया, और आज दहेज नहीं, बख्श भी नहीं, यहाँ तो केवल और केवल कृपा है। क्योंकि मैंने शुरू में बोला कि दुआ के वो जनिता है और आशीर्वाद देने के लिए परिजनों को बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ तो विश्वात्मक परिवार का देव प्रधानात्मक पुरुष यहाँ अपना दुआ अर्थात आशीर्वाद देने के लिए हाजिर है। और इसलिए आज के इस विशेष रूप से गुरु कृपा के लिए पात्र ठहरा यह आज का परिवार अर्थात काबरा परिवार, साथ साथ घटानी परिवार। आपकी श्रद्धा को पुनः मैं बारंबार वंदन करता हूँ। मैंने पिछले सत्संग में भी कहा था कि जो श्रद्धा है वो इधर उधर किधर नहीं, बल्कि गुरु सत्ता के कोक में पलती है। और जिसकी श्रद्धा अटल हो, जिसकी श्रद्धा अविरत हो, जिसकी श्रद्धा अखंड हो, उसके जीवन में आत्मोद्धार निश्चित है। लेकिन श्रद्धा की वह अविरत धारा अपने भीतर बाहर ने भीतर बहती रहना अपने सभी के जीवन में, चाहे सन्यासी हो या चाहे संसारिक गृहस्थी हो, सभी के जीवन में अनिवार्य है। जो सत्ता असीम है, अखंड है, शाश्वत है, और उसकी कोक में यह श्रद्धा पलती है। और सोनियाना चित्तौड़ से लेकर चाहे इंदौर हो या इंदौर से लेकर महाराष्ट्र का अर्थात कोपरगांव की भूमि हो, जहाँ जहाँ जिस पल जिस अवसर सदगुरुदेव के सन्निधि में जाने का यहाँ लाभ इस परिवार को मिलता है, संपूर्ण श्रद्धा के साथ यह परिवार इस कार्य में, इस चरणों में अर्पित होता है। हमने चरण पकड़े हैं, जिस दिन इसी भाव श्रद्धा के साथ आचरण पकड़ लेंगे तो वही आचरण उस आचरज तत्व का अर्थात आत्मा का हमें दर्शन करा के देंगे, इसमें कोई शंका नहीं। अनादिकाल से यही प्रमाण इस शाश्वत आत्मपथ पर अनेक संतों ने, महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने वेदकालीन से लेकर आर्य जो सनावत संस्कृति जब से निर्मित हुई तब से लेकर आज तक है और आगे भी अनंत काल तक चलती रहेगी। आवश्यकता है गुरु चरणों में उस असीम श्रद्धा की। जहाँ श्रद्धा कम होती है वहाँ निंदा बढ़ती है, जहाँ निंदा घटित होती है वहाँ अकर्मण्यता शुरू हो जाती है, जहाँ अकर्मण्यता आ जाती है वहाँ फिर जड़ता है, वहाँ फिर आलस्य है, कोई उत्पादकता नहीं। और जहाँ उत्पादक शून्य जीवन है उसके भीतर ज्ञान का अर्थात आत्मज्ञान का प्रागट्यकरण, आत्मज्ञान का उत्पादन गुरु कृपा से कभी भी संभव नहीं है। और उस उत्पादकता के लिए फिर बोला संतों ने कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
तुझे आत्मज्ञान को उपलब्ध होना है तो फिर इन चरणों में खाली श्रद्धा रख। और ये श्रद्धा समस्त इंदौर वासियों के भीतर है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन केवल आगे जाकर इतना ही मेरा मंतव्य करबद्ध आपसे करना चाहूँगा कि जो बात हमारे स्वानुभव की है, उस स्वानुभव के सिद्धांत पर वह श्रद्धा, वो केवल चर्म चक्षु से नहीं, वह ज्ञान चक्षु के द्वारा समक्ष रखने का प्रयास और प्रयत्न बड़े सजगता के साथ सावधान होकर चालू रखें तो निश्चित रूप से स्वस्थान पर अधिष्ठित उस स्वरूप का दर्शन गुरुदेव की असीम कृपा से, संतों के मार्गदर्शन से और ऐसे ही आपके अर्पित श्रद्धा से होगा। संस्कार का सच्चा कोई श्रृंगार है तो वो है केवल अर्पण, विसर्जन और समर्पण। आज हम सभी ने अपना जीवन सद्गुरुदेव के चरणों में अर्पित किया है, काबरा परिवार ने किया है, गटानी परिवार ने किया है। उस अर्पण को समर्पण की जोड़ उस सत्चिंतन के साथ, स्वात्म ध्यान के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से अंतिम दिवस जो विसर्जन का है, जिसने जिसने काया धारण की, उसको प्रत्येक व्यक्ति को, पदार्थ को वह नियम है, वो विसर्जन का दिवस भी हमारा सफल होगा और मुक्तिदाता उस अनंत की यात्रा के लिए भी हमारे लिए शुभकामना एवं आशीर्वाद के लिए हाजिर रहेगा। इतना अधिकार, इतना सामर्थ्य, इतनी गरिमा बाबा के सन्निधि की, उनकी दृष्टि की और उनके काया की है। जब सवेरे काबरा जी के घर से इस हॉल तक आने के लिए काबरा जी परिवार की ओर से जो कानवाई वहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी, लगभग 26 गाड़ियाँ थी और काफिला तब काबरा परिवार के घर से निकल गया और हॉल तक आते आते रास्ते में जो दुतरफा लोग खड़े थे वो इस काफिले की तरफ देख रहे थे। 26 गाड़ियाँ थी, लेकिन बाबा की गाड़ी में, बाबा की सीट के पीछे हम बैठे थे, बाहर देख रहे थे। 25 गाड़ियाँ वैसे ही निकल जाती थी। जो वास्तविकता है, जो देखी है, मैं वो बोल रहा हूँ। जो सुना है उसके बार और उसके पर कभी बखान नहीं करता। मेरे प्रत्येक शब्दों को मेरा बाबा अर्थात वह असीम सत्ता, प्रमाण और साक्षी देती है। 25 गाड़ियाँ निकल जा रही थी, लेकिन एक गाड़ी को, चाहे वो गुरुमुखी हो या निगुरा हो, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा था। कारण है कि जब यह दर्शित काया, जो मैंने कहा कि वह दर्शित काया ब्रह्म की, जो अविरत ध्यान साधना खड़ी तपस्या बाबा ने की, सहस्त्रार पर अधिष्ठित होने के पश्चात वह सत्ता से वर्षित अमृत अपनी उस प्राप्त काया को ब्रह्मरूप करता है। और ऐसी ब्रह्मरूप हुई काया, चाहे वो गुरुमुख भी ना हो, निगुरा हो, चाहे वो आस्तिक भी ना हो, नास्तिक भी हो, लेकिन उसकी वो सगुण जो देह है वो अज्ञानी है, लेकिन उसका आत्मा जो सज्ञानी है, वो आत्मा उस बॉडी को, दोनों हाथों को ऑर्डर निकालता है और वो दोनों कर बद्ध होकर प्रार्थना के साथ ऐसे दिव्य महापुरुष को, सत्पुरुष को वंदन करते हैं। आज वह दर्शन इस विवाह के माध्यम से पुनः एक बार समस्त इंदौर वासियों को हुआ। पुनः दोनों परिवार को और आज के इस दुल्हा और दुल्हन को अभिनंदन करते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ अपनी बात, अपना भाव आज के इस पावन अवसर पर गुरु चरणों में अर्पित करने के लिए श्रीमान केदार जी साड़ा साहब अपनी सेवा, अपना पुष्प सदगुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। श्रीमान केदार जी साड़ा साहब, आत्मा माली। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु विश्वात्मक आत्मा मालिक के श्री चरणों में कोटि कोटि भाव सुमन अर्पण। मंच पर विराजित सभी संतों के अंदर विराजित परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सब गुरु भाई, गुरु बहनें, काबरा परिवार और गट्टानी परिवार और इनके आए हुए समस्त मेहमानों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बड़े ही 14-15 महीनों के बाद अच्छे से हमें जी भर के गुरुदेव के दर्शन हो रहे हैं। सभी लोग अपने अपने घरों में कैद थे, तो आज जो गुरुदेव पधारे हैं ये वास्तव में हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का अवसर है, बहुत ही सौभाग्य का अवसर है। आओ। 14 15 महीनों के बाद अच्छे से हमें जी भर के गुरुदेव के दर्शन हो रहे हैं। सभी लोग अपने अपने घरों में कैद थे, तो आज जो गुरुदेव पधारे हैं ये वास्तव में हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का अवसर है, बहुत ही सौभाग्य का अवसर है।
बहुत सारे स्वागत गीत हो गए, कुछ मेरे भी मन की बात लिख दूं मैं, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है। कल गुरुदेव पधारे थे तो मैंने कहा था हैप्पी वैलेंटाइन डे गुरुदेव, क्योंकि वैलेंटाइन का मतलब होता है प्रेम। एक संत हुए हैं जो उनका नाम वैलेंटाइन था, और वो प्रेम का दिवस उनके याद में मनाया जाता है। तो वैसे भी ये विवाह के शुभ अवसर के ऊपर ये भी एक प्रेम का अवसर है, दो हृदयों के मिलन का अवसर है, और हमारे सबके हृदय खिले हुए हैं, क्योंकि गुरुदेव के दर्शनों के लिए हम उतावले थे। तो मेरे भाव में प्रकट करना चाहता हूँ कि जिनके दर्शन से तपते दिल में ठंडक सी पड़ जाए, जिनके दर्शन से तपते दिल में ठंडक सी पड़ जाए, वो सद्गुरु आ जाए, वो मेरे बाबा आ जाए। हे सबथे जिनके इंतजार में बैठे पलक बिछाए, हे सबथे जिनके इंतजार में बैठे पलक बिछाए, वो सद्गुरु आ जाए, वो मेरे बाबा आ जाए। हर एक फूल पर रौनक है और महके डाली डाली। हम सबके हृदय खिले हुए हैं, बिल्कुल मन एकदम प्रसन्न है। कितना सुहावना मौसम है, ठंड भी चले गई और ठंडी ठंडी हवा बह रही है। कितना ऐसा लग रहा है कि जैसे अमृत बरस रहा हो। और मैं एक बात कह दूँ बीच में यहाँ पर कि सद्गुरुदेव जहाँ पर विराजमान होते हैं, वो जगह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से चार्ज हो जाती है, एक विद्युतीय शक्ति वहाँ पर जागृत हो जाती है, वो है आत्मशक्ति। और वो आत्मशक्ति से हम सब एकदम वशीभूत हो जाते हैं अपने ही अंदर, क्योंकि हमारी आत्मा की प्यास भी तो वही है। हम चाहे जितना भाग ले दुनिया में धन कमाने के लिए, लेकिन जब तक हम अपनी आत्मा के पास आकर नहीं बैठेंगे तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा, चाहे इसके लिए हमें हजारों जन्म लेना पड़े। तो हर एक फूल पर रौनक है और महके डाली डाली, झूम रहा हर पत्ता पत्ता, बगिया की छटा निराली। और जिनके आने से चंदन सा महके और बांसुरियां बज जाए, वो सद्गुरु आ जाए, वो मेरे बाबा आ जाए। हम बच्चे नादान है बाबा, कैसे तुम रिझाए। हम नाच लेते हैं, हम झूम लेते हैं, हम गा लेते हैं, हम आपके सामने आंसू बहा लेते हैं, लेकिन हमारे मन के भाव में तरह तरह से प्रकट होते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं जानते कि हम आपको कैसे रिझाएं। हम बच्चे नादान है बाबा, कैसे तुम्हें रिझाएं, बस भाव भरा मन है और हम चरणों में उसे चढ़ाएं। जो बिगड़ी हुई तकदीरों को एक नज़र में चमकाए, वो सद्गुरु आ जाए, वो मेरे बाबा आ जाए। और अंत में कि है समा सुहाना आज घड़ी, है समा सुहाना आज घड़ी है बड़ी मुबारक वाली, वो देखो चमका सूरज और गई रात अमावस वाली। दे ब्रह्म ज्ञान सबको और आत्म दर्शन करवाए, दे ब्रह्म ज्ञान वे सबको और आत्म दर्शन करवाए, वो सद्गुरु आ जाए, वो मेरे बाबा आ जाए, वो सद्गुरु आ जाए, वो मेरे बाबा आ जाए। बहुत सारी बातें अभी संत परमानंद जी महाराज ने बड़े ही सुंदर तरीके से समझाई। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सद्गुरुदेव अर्थात परमात्मा और हमारे जीवन का उद्देश्य वो हमें बताते हैं। सद्गुरुदेव अपनी कृति से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से वो हमें बताते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। ये जो जीवन मिला है, इसको ऐसे ही खाने में, पीने में, दौड़ने में, कमाने में, सोने में और व्यर्थ की बातों में न गंवा दें। इस जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। परमात्मा ने ये जो जीवन हमें दिया है, ये बड़े ही हमारे पुण्यों के प्रताप से मिला है। और इस जीवन रूपी सूर्य की शाम होने के पहले पहले हमें अपने जीवन दाता से मिल लेना है। सद्गुरुदेव कहते हैं कि हमारा वो जीवन दाता हमारे ही अंदर विराजमान है, ईश्वर हमारे ही अंदर विराजमान है। बड़ी संक्षिप्त बात गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। पर्वत पर्वत क्यों फिरे और नदी पार क्यों जाए, जो मिलना है सब यही, जो खोजे सो पाए। हमारे ही अंदर वो परमात्मा है, हमारे ही श्वास श्वास में, हमारे ही कण कण के अंदर, हमारे ही रोम रोम के अंदर वो परमात्मा है। और उस परमात्मा को, उस ईश्वर को हमें इस जीवन में अनुभव कर लेना है। और जो उस जीवन के अंदर अनुभव कर लेता है, उसका जीवन ये परमात्मा रूपी हो जाता है। नर से वो नारायण बन जाता है।
सदगुरुदेव ने क्या किया, अपने अंदर उस आत्मदर्शन, उस ज्योति को, उस अमृत को पा लिया, उसका अनुभव कर लिया। और वो अमृत का अनुभव जो कर लेता है, वो उस दुनिया की जो छोटी छोटी बातें हैं सुख दुख की, उससे ऊपर हो जाता है। वो हम सबको भी ये कहना चाहते हैं कि आप सबके अंदर भी वही अमृत छिपा हुआ है। और उस अमृत को पाने का जो मार्ग है, वो कहते हैं कि ध्यान उसका मार्ग है। ध्यान के माध्यम से हम अपने को जान सकते हैं, मैं कौन हूँ ये पहचान सकते हैं। यहाँ पर कई लोग नए हैं जो इस विधा को शायद मैं बता रहा हूँ तो उन्हें पता चल रहा हो कि गुरुदेव क्या चाहते हैं। तो गुरुदेव चाहते हैं कि हमारा जीवन है ये कमल की भांति, एक पुष्प की भांति खिले, सुगंध हो इसमें। हम जब ध्यान करते हैं तो हमारी अंदर की जो शक्तियाँ हैं वो जागृत होने लगती है। जैसे कि अभी बताया ना, कबीर महाराज ने 7 चक्र हैं, तो जो हमारे अंदर के चक्र हैं वो ध्यान करने से जागृत होते हैं। और जब चक्र जागृत होते हैं तो हमारे अंदर आनंद की किरणें प्रस्फुटित होती है, हमारे मस्तिष्क में आनंद आता है, हमारे मन में प्रेम उमड़ता है, हमारे अंदर का रोम रोम परमात्मा की दी हुई कृपा से अभिभूत हो जाता है। तो वही एक प्रक्रिया है ध्यान की प्रक्रिया, कि ध्यान के माध्यम से आप अपने को जान सकते हैं, आप अपने को पहचान सकते हैं। और यही बात बताने के लिए सदगुरुदेव निरंतर 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 पिछले 50, 60, 70, 80 पता नहीं कितने वर्षों से वो ऐसे ही सभी लोगों को जाकर, जैसे गंगा हमारे द्वार पर आती है ना, तो सदगुरुदेव जैसे हमारे द्वार पर आकर हमें बताते हैं कि उत्तिष्ठ जागृति भव, आप उठिए और जागृत होइए। ऐसे ही जीवन को मत गंवाइए। ये आप धन कमाएंगे कितना, एक सीमा के बाद में आपको वो धन भी व्यर्थ लगेगा। आप पद कमा लेंगे कितना, कभी न कभी उस पद से उतार दिए जाओगे। अंततः दुख है, ये जीवन जो है अंततः दुख है। चाहे वो आप बहुत पैसा कमा लें, चाहे आपके पास नहीं हो, लेकिन आत्मा का जो सुख है वो अनंत सुख होता है। आत्मा का जो सुख होता है उसी सुख के कारण आपका जीवन सफल होता है। और यही बात बताने के लिए गुरुदेव विशेष रूप से इस समारोह के अंदर आज पधारे हैं। ये स्काईलाइन गार्डन आज गुरुदेव की कृपा दृष्टि से आशीर्वाद रूप में हम सब पर बरस रहा है। तो आज यहाँ पर हमारी बेटियाँ निशा और हमारे चिरंजीव कंवर साहब आयुष जी, 2 परिवारों का, 2 दिलों का, 2 हृदयों का यहाँ पर मिलन हो रहा है। काबरा परिवार भी धन्यभागी है कि उस सदगुरुदेव के चरणों के अंदर उन्होंने बड़ी ही कृपा पाई है। और ऐसे ही गट्टारी परिवार का भी मैं बहुत ही मान करता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि गट्टारी परिवार इंदौर के अंदर कितना लब्ध प्रतिष्ठित परिवार है, नामी परिवार है। हेमंत जी साहब जो हैं वो योग के बहुत जानकार हैं, मैं जानता हूँ। पप्पू जी के साथ तो काफ़ी अपनी योग के लिए सेवा देते हैं। और उनका पूरा परिवार भी, जैसे अभी संत परमानंद जी ने बताया कि गो सेवा के साथ ही शुरू होता है। तो जो परिवार इतना प्रेमी हो, वो जो इतना परमात्मा के प्रति समर्पित हो, तो आज सदगुरुदेव के चरणों में आकर वे भी धन्य धन्य कृतकृत्य हो गए हैं। गट्टानी परिवार से पुराना नाता रहा है, हरि भैया गट्टानी हमारे मित्र ही रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि है समा बड़ा ही प्यारा और मंगल गीतों का गुंजन है, सो निशा बिटिया को वरना है, आयुष जी का अभिनंदन है। एक बार तालियां बजा दीजिए। हे समा बड़ा ही प्यारा प्यारा और मंगल गीतों का गुंजन है, सो निशिया, सो मतलब सौभाग्य कांक्षणी, सो निशिया बिटिया को वरना है, आयुष जी का अभिनंदन है। और वीणा जी संग हेमंत जी पधारे, बेजी साहब और बहन जी साहब हमारे मारवाड़ी में, माहेश्वरियों में, कि वीणा जी संग हेमंत जी पधारे और हृदय प्रेम से पुलकित है और काबरा परिवार नतमस्तक खड़ा है। आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का अभिनंदन है। दादाजी नारायण दास जी और सीता देवी हर्षित है। आयुष जी के दादाजी और दादी जी, कि दादाजी नारायण दास जी और सीता देवी हर्षित है, उनके आशीष सदा ही मंगल और वचनों में अमृत है। देने आशीष संतों के संग सदगुरु स्वयं पधारे हैं, देने आशीष संतों के संग सदगुरु स्वयं पधारे हैं। और गट्टानी और काबरा परिवार का उनके चरणों में वंदन है। हम सबका वंदन है।
आज इतना विशेष समारोह है, ये इतनी आनंद और इतनी मंगल घड़ियाँ हैं यहाँ पर, जो विवाह समारोह गुरुदेव के सानिध्य में, आत्मा के सानिध्य में, प्रेम के सानिध्य में, इस प्रेम दिवस के ऊपर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हम सब की तरफ से कि सुखी रहे बिटिया रानी और सुखी रहे आयुष जी सदा। हम सब की तरफ से ये सदगुरुदेव का आशीर्वाद है, हम भी उसमें जुड़ जाते हैं कि सुखी रहे बिटिया रानी और सुखी रहे आयुष जी सदा। और सदगुरुदेव के चरणों में करते हम आज अपना समर्पण है, सदगुरुदेव के चरणों में करते हम आज अपना समर्पण है। तो बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं इस दिवस के ऊपर। आज सदगुरुदेव यहाँ पधारे हैं, आत्मा की बात यहाँ पर हो रही है, और ये संत समागम, ये गुरु कृपा, ये सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ही मिलती है। गुरु अर्थात जो हमारे अज्ञान को हर ले, और वो सदगुरु, जिन आत्मदर्शी सदगुरु हमारे अज्ञान को हरने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। तो मैं आप सभी की तरफ से सदगुरुदेव का और संत मंडली का, इंदौर सत्संग मंडल की ओर से संत मंडली का, सदगुरुदेव का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और एक छोटा सा अभिनंदन मैं और कर दूँ यहाँ पर कि हमारे बीच में हमारे विश्वात्मक जंगली महाराज या विश्वात्मक आत्मा मालिक ट्रस्ट, दो नाम है। तो नंद कुमार जी सूर्य साहब अध्यक्ष है वहाँ पर, वो भी सब परिवार यहाँ पधारे हैं। मैं चाहता हूँ कि जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत कर दें। और उमेश जी यादव जो हमारे नासिक के आश्रम के अंदर, शाहपुर का जो आश्रम है हमारे आत्मा मालिक ज्ञानपीठ, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, जो लोग पहली बार जिन्होंने दर्शन किए गुरुदेव के। मैं बताना चाहता हूँ कि 15,000 से ऊपर बच्चे हमारे आश्रम के अंदर पढ़ते हैं। और वहाँ पर आश्रम में प्राचीन जो गुरुकुल परंपरा है, उसके साथ साथ आधुनिक पद्धति के साथ में कई प्रकार के प्रकल्प चलाए जाते हैं, योग, ध्यान, कंप्यूटर, और पता नहीं कैसे कैसे। मैं सबको आमंत्रित करता हूं आपको कि आप कृपया वहां पधारें और देखिए कि एक आत्मा के साथ में हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो किस प्रकार अपने आलोक से इस जगत को आलोकित कर रहे हैं। ऐसे ही शाहपुर के अंदर भी इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो उमेश जी यादव साहब भी सब परिवार पधारे हैं यहाँ पर। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में उमेश जी यादव वहीं पर सारा हमारा जो आश्रम है उसको पूरी तरह से तन मन धन के साथ में अपना समर्पण वहाँ पर दिए हुए हैं। तो मैं पुनः एक बार इंदौर सत्संग मंडल की ओर से आप सभी का हृदय की अंतरिम गहराई से स्वागत करते हुए पुनः मंच में संत परमानंद जी महाराज को देता हूँ। सदगुरुदेव के चरणों में बार बार वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। धन्यवाद केदार जी साड़ा साहब। इसके पश्चात अपने भावपुष्प श्री चरणों में समर्पित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ श्रीमान हेमंत जी गट्टानी साहब अपनी सेवा की प्रस्तुति यहाँ श्री चरणों में अर्पित करें। आत्मा मालिक। आत्मा मालिक, श्रद्धेय गुरुवर को प्रणाम, मंच पर सत्तासीन समस्त संतों को प्रणाम, उपस्थित जन समुदाय के बीच उपस्थित आत्माओं को मेरा और मेरे परिवार की तरफ से प्रणाम। ये कोई सरलता या सहजता वाली बात नहीं है कि गुरुदेव के सामने बैठ के, लेकिन मैं और मेरा परिवार इतना भाग्यशाली होगा, न जाने कितने जन्मों के पुण्य होंगे कि आज हमको गुरुदेव के साथ बैठ के एक ऐसे अवसर पर इतिहास रचा जा रहा है। बहुत सी शादियाँ इंदौर में होती है, न जाने कितने तरीके की होती हैं, लेकिन एक ये ऐसी शादी जिसमें गुरुदेव स्वयं, जिनके दर्शन के लिए कई लोगों ने कई दिनों तक तपस्या की होगी, आज हमारे परिवार पर उनकी असीम अनुकंपा है कि आज वो स्वयं यहाँ साक्षात हमारे साथ उपस्थित होकर मेरे पुत्र को और मेरी पुत्रवधू दोनों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। ऐसी शक्तियाँ भारत में ध्यान के संबंध में, विश्व में, भारत ही नहीं पूर्ण विश्व में बाबा का जो योगदान है वो किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे उनके अनुयायी हैं, कई समय से उनको जानते हैं, इसलिए आपके सामने बात करना व्यर्थ है। लेकिन उसके परे भी जिनसे हमारी बात होती है और जब लोगों को मालूम हुआ कि हमारे बीच में बाबा उपस्थित होकर आशीर्वाद देंगे, तो कई लोगों को तो हमको न चाहते हुए मना भी करना पड़ा। बहुत सारी बातें हैं बाबा के बारे में हमने सुन रखी है, असीम अनुकंपा है। मेरे बेटे को एक ऐसी बिटिया मिल रही है जिसके बचपन से, जन्म से ही बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जब हम पहली बार निशा के घर पहुंचे थे तो हमारा गुरुकुल पद्धति से स्वागत किया गया था, आरती उतारी गई थी, बाबा की फिर आरती का गान हुआ था।
और हम सब लोगों ने मिलके एक अलग ही आध्यात्मिक वातावरण में इनके घर पर प्रवेश किया था। वो बिटिया आज हमारे घर पर गट्टानी परिवार की बहू बनकर आ रही है, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और आज इंदौर की जनता के लिए भी मैं निश्चित रूप से बोलता हूँ, एक सौभाग्य की बात है कि बाबा इतनी सहजता से हमारे बीच उपलब्ध है और बैठे हैं और उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। मेरा परिवार जीवन भर आपका आभारी रहेगा। बस यही चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पर रहे। और एक जो गौ माता वाली बात आपने कही है, मेरे श्रद्धेय पिताजी मंच पर ही आसीन हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरे पिताजी का ऐसा कहना है कि गाय और ब्राह्मण इनके किसी से तुलना नहीं की जा सकती, और इसी बात को वो हमेशा मानते हैं। मेरे पिताजी कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, तो वहाँ पर जो भृत्य ब्राह्मण होते थे उनके वो जाकर जब पैर छूते थे तो लोग उनको पागल कहते थे, फादर को। लेकिन उन्होंने पूरे जीवन काल में उनके जो भृत्य या जो सबॉर्डिनेट्स रहते थे उनके पाँव छुए पहले कॉलेज में घुसने के। तो ब्राह्मण के और गाय के प्रति उनकी जो असीम श्रद्धा है, आज बाबा के आशीर्वाद से हमारे घर में इतना विलक्षण उपहार प्राप्त हो रहा है कि मैं और मेरा परिवार हमेशा आपका ऋणी रहेगा। और दिनेश जी काबरा और कृष्णा जी काबरा का वैसे भी हम ऋणी हैं, क्योंकि वो अपने जिगर का टुकड़ा हमारे परिवार को सौंप रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक और ऋण हमारे सिर पे ये चढ़ा दिया कि आज बाबा की उपस्थिति में हम यहाँ बैठे हैं। मैं बहुत अभिभूत हूँ, शब्दों की कमी है। मैं भाव से आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कोई असुविधा हुई तो क्षमा करना, लेकिन निश्चित रूप से आज इतिहास लिखा जाएगा कि इस वैलेंटाइन पे एक अद्भुत प्रेम का एक दिवस, जो अंग्रेजी है हम लोगों के तो नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी इस वैलेंटाइन को हम सब लोग इसलिए याद रखेंगे कि आज मेरे बेटे और मेरी बेटी बहू की जो शादी है वो बाबा के कर कमलों से हो रही है। आप सबको पुनः आभार, आपके अंदर बैठी हुई आत्माओं को प्रणाम और श्रद्धेय गुरुवर को प्रणाम। धन्यवाद श्रीमान हेमंत जी गट्टानी साहब। आज का दिन, आज का यह अवसर निश्चित अद्भुत है और आने वाले भविष्य में ऐतिहासिक भी होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष सद्गुरुदेव आज के इस विवाह संस्कार के लिए यहाँ अधिष्ठित है। अपने भाव को बड़े विनम्रता के साथ श्री चरणों में समर्पित करने वाले गट्टानी परिवार के श्रीमान हेमंत जी गट्टानी मैं आमंत्रित करता हूँ आपको सद्गुरुदेव का संत प्रसाद आत्मा मालिक ध्यान योग मिशन के अध्यक्ष परम पूज्य संत निजानंद जी महाराज के करकमलों द्वारा यह आप स्वीकार करें। संत निजानंद जी महाराज, साथ साथ आमंत्रित करता हूँ मंच पर श्रीमान दिनेश कुमार जी काबरा, आप भी मंच पर आने की कृपा करें। आज आपके माध्यम से समस्त इंदौर वासियों को सद्गुरुदेव का प्रसाद मिला है। एक बार जोरदार तालियों के साथ गट्टानी परिवार का और श्रीमान हेमंत जी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। धन्यवाद। श्रीमान दिनेश कुमार जी काबरा मंच पर आने की कृपा करें। आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान नंद कुमार जी सुरेश साहब को आमंत्रित करता हूँ। संत प्रसाद श्रीमान दिनेश कुमार जी काबरा को यहाँ मंच पर अर्पित करें। धन्यवाद। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार 5 मिनट का सामुदायिक ध्यान का पाठ होगा, अर्थात आत्मचिंतन मणि आत्म पूजन होगा। उस आद्य देव की अर्थात आत्म स्वरूप की आराधना करेंगे और उस आराधना के माध्यम से ही आज के इस नवदाम्पत्य को आशीर्वाद एवं दुआ के लिए श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे। जो भाई बहन पीछे खड़े हैं, आपसे विनती है कि आप नीचे बैठने की कृपा करें। आने और जाने की लगभग 1000 किलोमीटर की सफ़र सफल हो जाएगी केवल 5 मिनट का ध्यान अगर आपने यहाँ सद्गुरुदेव के समक्ष किया, क्योंकि इनका आने का उद्देश्य केवल और केवल आप सभी को समुचित करते हुए ध्यान के लिए प्रेरित करना है। और आमंत्रित करता हूँ इसीलिए
कि अब शांत सन्नाटे के साथ एकांत होकर भीतर उतरने का प्रयास करें। कुर्सी पर जो भाई बहन बैठे हैं अपने जूते और चप्पल उसी जगह पर लेकिन निकाल कर रखें। यहाँ मालिक की पूजा है, जो जगत का निर्माता, चालक, मालक, पालक है, जिसके हम सभी आश्रित हैं, उसकी सत्ता पर जीवन जिंदा है। आज उस जीवनत्व को अर्थात परमात्मा तत्व को भीतर निहारने का यह पूजा विधि अर्थात ध्यान हम करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी है, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बांधकर दोनों घुटनों पर हमने रखी है और इन चर्म चक्षुओं को अर्थात बाहरी आँखों को बंद करते हुए अब हम भीतर उतरने का प्रयास करेंगे। वह निर्गुण परम सत्ता, वह आत्म सत्ता, वह भगवंत, वह परमात्मा हमारे भीतर हृदय की गहराई में अधिष्ठित है और इसीलिए दिन में कम से कम 2 बार इस तनरूपी तीर्थ की अंतर यात्रा करने का संकल्प करो। इस अंतर यात्रा का नाम ही ध्यान है, जो गुरु नाम के टिकट से शुरू होती है और अपने अंतिम गंतव्य तक लेकर जाती है, अर्थात स्वरूप का दर्शन, स्वरूप की प्राप्ति और जीवन स्वरूपाकार अर्थात आत्माकार होना। उस यात्रा के लिए अर्थात ध्यान के लिए सद्गुरुदेव ने प्रकट की हुई यह तस्वीर अर्थात षडचक्रों की यह प्रतिमा, इसी स्वरूप को अर्थात आत्मरूप को हम हृदय में अधिष्ठित करते हुए अगले 5 मिनट तक निहारने का यह चिंतन करेंगे। सद्गुरुदेव का स्वानुभव है, आजीवन इसी आत्मरूप का ध्यान, चिंतन, दीदार उन्होंने अपने भीतर किया है और उनका जीवन हमारे लिए प्रमाण है, जो आज विश्वात्मक, विश्व व्यापक, विश्व वंदनीय, विश्व पूजनीय और विश्वात्मक देव माने आत्मामय हुआ है। इसी पथ पर लेकर जाने के लिए हर एक पथिक के जीवन में वह पथदर्शक परमात्मा ही यह हाजिर है और उनकी पावन कक्षा में सुपुत्री निशा संग सुपुत्र आयुष के इस पावन संस्कार के समय पर उनको आशीर्वाद एवं दुआ देने के लिए हम यहाँ संगठित सभी साधकों द्वारा यह सामुदायिक ध्यान का पाठ आत्मदेव अर्थात सद्गुरु के चरणों में समर्पित 5 मिनट का सामुदायिक ध्यान आत्मा में। बनड़ा ब्याहन आया, इसे बनड़ा और सेहरे की सूरत में गाया जाता है। शादी के अवसर पे दूल्हे के स्वागत के समय गाया जाता है। सूफियों के मत में इसे आत्मा और परमात्मा का मिलन मानते हैं।
सत्य है। जगत में सभी वस्तुओं का अंत होता है। सृष्टि में असंख्य बदलाव होंगे, परंतु आत्मा अमर है, क्योंकि इसका आदि और अंत दोनों नहीं है। अनादिकाल से आत्म तत्व चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा, क्योंकि आत्मा अमर अमीट है। सभी देवताओं की उत्पत्ति पूर्व आत्मा का अस्तित्व था। इसी कारण हमें आत्मा की पूजा करनी चाहिए, आत्मा से प्रेम करना चाहिए। अतः पल भर का आत्मचिंतन ही सर्वश्रेष्ठ है। आत्मा की पूजा सभी देवताओं की पूजा में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु प्राप्ति का सरल मार्ग यानी आत्मचिंतन। कारण आत्मा ही परमात्मा है और वह हर एक हृदय में विराजमान है। केवल बाहरी रूप को न देखकर अंतरीय रूप को यानी आत्म स्वरूप को देखिए एवं प्रभु प्राप्ति कीजिए। आत्मा निर्गुण एवं निराकार है, जिसे देखने के लिए कोई भी आकार की आवश्यकता होती है। इसलिए कोई भी आकार में निराकार का ध्यान कीजिए। आत्मा की कोई जात या धर्म नहीं होता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी आत्म ध्यान द्वारा प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं। यीशु ख्रिस्त, गुरु नानक, मोहम्मद पैगंबर, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने भी आत्मा की पहचान ध्यान अभ्यास आत्मचिंतन द्वारा करके प्रभु की प्राप्ति की। ईश्वर वहाँ नहीं है, कर ले तू सोच दिल में। ईश्वर का घर वही है, बाहर क्या ढूंढता है। आत्मा मालिक अपनी दोनों हथेलियाँ एक दूसरे पर धीरे से हल्के से घसीटते हुए अपने मुखारबिंद से फेर लें और इसी तरह हर रोज नियमता के साथ और अनुशासित होकर सामुदायिक ध्यान संपूर्ण परिवार के साथ करने का प्रयास करो। यही ध्यान उस ध्याता की अर्थात अंतरात्मा की हमारे जीवन में हमारे ही भीतर हमें प्राप्ति करा के देगा और प्राप्त यह जीवन और सद्गुरुदेव का यह मिलन दोनों भी सफल होगा। इस सफलता के लिए स्वरूप का चिंतन करो अर्थात आत्मा का ध्यान करो, ध्यानी बनो। इसी विश्वात्मक संदेश के साथ इसी संदेश को लेकर इस भूधारा पर अवतरित हुए सद्गुरुदेव आत्मा मालिक माऊली, जिनके अवतरण का उद्देश्य ही हेतु ही केवल तारना है और उसकी सेवा के लिए सद्गुरुदेव ने पुनश्च नवोदित उस आत्मा मालिक ध्यान योग मिशन का गठन किया है, जिसके माध्यम से आने वाले भविष्य में आत्मा मालिक ध्यानपीठ की इस पवित्र भूमि में ऐसे ही सामुदायिक ध्यान सत्र के लिए ध्यान योग शिविर का आयोजन होने वाला है। आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, जीवन को अंतिम सत्य को जानते हुए सच्ची तरीके से जीने का अगर आपको मार्ग चाहिए तो अवश्य उस गोदावरी नामक सरिता के तट पर आत्मा मालिक की इस पवित्र भूमि में आने का एक बार प्रयास करो। लगभग 200-250 संतों के साथ यह गुरु सत्ता उस सामुदायिक ध्यान सत्र में अधिष्ठित होती है और दिन में 9 बार हर रोज सामुदायिक ध्यान का पाठ होता है और इसीलिए इस त्रिदिवसीय ध्यान योग शिविर का आयोजन समस्त भक्तों के लिए आने वाले भविष्य में होने वाला है। आप सभी को इस ध्यान अभ्यास के लिए आत्मा मालिक ध्यान योग मिशन द्वारा मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। इस पुष्प को श्री चरणों में समर्पित करने से पूर्व जो आज का यह महोत्सव है और इस महोत्सव की महात्म्य धार्मिक धर्म मूर्ति अर्थात सद्गुरुदेव के समक्ष
जिन पर संस्कार होने वाला है वह आज की है उत्सव मूर्ति अर्थात हृदय कणिका निशा के संग हृदयांश आयुष। मैं आप दोनों को आमंत्रित करता हूँ कि सरुदेव की आज्ञा से और उनकी ही परंपरा के अनुसार यहाँ मंगलाष्टक होंगे। 5 मंगलाष्टक के पश्चात यहाँ आत्मा मालिक आरती होगी और आरती के बाद ही इस महोत्सव का, आज के सत्संग का, इस गठन का यहाँ समारोह होगा। मैं आमंत्रित करता हूँ निशा और आयुष को, आप मंच के समक्ष खड़े हो जाइए। आयुष के मामा और निशा के मामा को भी मैं आमंत्रित करता हूँ, आप भी इस दुल्हा और दुल्हन के साथ विधि के अनुसार